हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास लिंक में सॉरी कमेंट में एक लिंक होगी, वहां पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ABC were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The firm was dissolved on 31st March 2019 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। देखिए मैंने आपको लिखवाया था, एंट्री नंबर 1 लिखवाई थी मैंने को पिछली वीडियो में। वहां कहा था मैंने जो भी हमारे एसेट्स होते हैं वो सब ट्रांसफर होते हैं, उसकी जनरल एंट्री होती है। पर यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, वो लोग एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं तो आपको उसकी एंट्री की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट, उन लोगों ने सेकेंड एंट्री लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन में, तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री की जरूरत हमको नहीं है। अब आएंगे डायरेक्टली हम लोग नंबर 1 पे। फर्स्ट लिखा हुआ है अ डेटर। डेटर कौन होता है आपका? डेटर होते हैं आपके एसेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका पैसा आएगा, तो क्या एंट्री पड़ी थी हम लोगों ने? एंट्री पड़ी थी हम लोगों ने नंबर 5 पे कि बैंक टू रियलाइजेशन। जब भी आपके पास अमाउंट आएगा, कोई से भी एसेट से अमाउंट आए, आप उस एसेट का नाम कभी भी नहीं लिखेंगे, आपको हमेशा ही लिखना होगा बैंक टू रियलाइजेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है अ डेटर हुज डेट ऑफ 90,000 हैड रिटन हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड, मतलब कि ये एक बैड डेट्स हो चुके थे, उन लोगों ने हम लोग को पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। उसने हमको 88,000 फुल सेटलमेंट में दे दिए। तो यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द प्रॉफिट और द लॉस। इज दैट ओके? वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द प्रॉफिट और द लॉस ऑन एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जितना अमाउंट आपके पास आ रहा है सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करना है आपको। तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे पहली एंट्री होगी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। दिस इज योर जर्नल एंट्रीज, डाल दी मैंने हेडिंग। इसमें फर्स्ट है आपका, आपके पास अमाउंट आया है डेटर से। देखिए अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता ये डिसोल्यूशन का नहीं होता, तो इसकी जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बट यहाँ पे होगी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना अमाउंट आपके पास आ गया 88,000 एंड 88,000 खत्म। सेकंड, सेकंड है आपका क्रेडिटर्स टू हुम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड। आपको क्रेडिटर्स को 1,21,000 पे करने थे, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्रेडिटर्स को पे करने थे 1,21,000। इसके दो पार्ट्स किए हुए हम लोगों ने वहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड स्टॉक एट 71,000। इसके लिए उन लोगों ने 71,000 रुपीज का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, और बचा खुचा जो अमाउंट था एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय चेक। और बैलेंस आपने चेक मतलब कि बैंक के थ्रू पे कर दिया। आपको समझाया था मैंने पिछले वीडियो में कि जब भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज आपस में सेट ऑफ होते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे देयर विल नॉट बी एनी एंट्री फॉर दिस थिंग, बट इस चीज की जो एंट्री होगी इसकी एंट्री हो जाएगी। आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, तो लायबिलिटीज को पे किया है, तो इसकी एंट्री होगी तो रियलाइजेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ अलग से मैं इसकी एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस विल बी 50,000 एंड 50,000। ये एंट्री है आपकी सेकंड वाले सब पार्ट में। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बी एक पार्टनर है, हैड गिवन अ लोन टू द फर्म। ये पार्टनर का लोन है, आपको लिखवाया था मैंने अलग से, ये लिखवाया था मैंने
नंबर 11th या 12th में लिखवाया था, उसमें ये लिखवाया था अगर पार्टनर ने लोन दिया है उसको अगर आप पे करते हो तो 3 सिनेरियोज हैं, या तो आप पूरा पूरा पे कर दें, या तो आप कम पे करें, या तो आप ज़्यादा पे करें। देखते हैं कौन सा सिनेरियो है। बी हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ 18,000, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि बी एक इंटरनल लायबिलिटी है तो यहाँ पे रियलाइजेशन की जगह पर आपका बी का लोन ही डेबिट होगा। सो बी इज लोन अकाउंट डेबिट, द लोन इज ऑफ 18,000 बट आपने उसको फुल सेटलमेंट में पे कर दिया है 17,000। तो क्योंकि आपने कम पे किया है तो वी हैव अ प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज 1,000। इज दैट ओके? अच्छा, नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ, नरेशन आपको बता देता हूँ, बहुत ही कॉमन नरेशन है। पहले वाले में क्या होगा, एसेट्स रियलाइज्ड, यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटीज पेड ऑफ, पैसे जा रहे हैं, सॉरी पैसे जा रहे हैं तो लायबिलिटीज पेड ऑफ या अमाउंट पेड, पैसे आ रहे हैं तो एसेट्स रियलाइज या अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पे आपने लोन पे ऑफ कर दिया तो 20 लोन पेड, खत्म। एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 2 to 3 वर्ड्स होने चाहिए आपके, उतने में आपका काम हो जाएगा नरेशन का। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं नंबर 4th पे। तो 4th होगा आपका, 4th इज योर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, एसेट्स। जैसे ही आप शब्द पढ़ो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि एसेट की लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट्स वर ऑफ 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट्स वर 43,000। अच्छा, यहाँ पे भी अलग अलग पार्ट्स हैं तो कर लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे पार्ट्स किए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स रखे हुए हैं आपके पास 53,000 के, इसके दो पार्ट्स कर देते हैं अपन लोग। यहाँ पे है 43,000 के वर टेकन ओवर बाय ए। अब 43,000 का ए लेके चला गया, नाउ हु इज ए इज अ पार्टनर, तो पार्टनर लेके चला गया 43,000 के एट 52,000। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 43,000 वर टेकन ओवर बाय ए एट 52,000, तो मिस्टर ए यही 43 वाले के 52 में लेके चला गया। अब लिखा हुआ है एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वाज सोल्ड फॉर 12,000। तो 53 में से 43 गया तो बचे हमारे पास 10,000 के, 10,000 वाले इन्वेस्टमेंट्स बिक गए आपके 12,000। तो बिक गया मतलब कि बैंक में पैसा आ गया होगा हमारे पास। तो यहाँ पे दो एंट्रीज भी कर सकते हैं आप और सिंगल एंट्री से भी काम चल सकता है। एक तो ए लेके चला गया 52,000 में और दूसरा आपका बिक गया 12,000 में। तो इसकी नॉर्मल एंट्री जो होनी चाहिए, बिक गया तो बैंक टू रियलाइजेशन और वहां पे एस कैपिटल टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आएगा, जितने में बिका जितने में लेकर गया। तो ये होगा इसका 12,000 और इसका होगा 52,000। क्लियर? अब इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग। इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास 12,000 रुपीज आ गए, 12,000। नेक्स्ट हम लोग कंबाइन एंट्री कर रहे हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग को ए से 52,000 रुपीज लेने हैं क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट लेके चला गया। और यहाँ पे आपको पता ही है एसेट का नाम ना आकर यहाँ लिखते हैं हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 64,000। इजी, सब नॉर्मल है यहाँ पे। चलो ये हो गया 4th खत्म। अब आते हैं 5th पे। 5th बोलता है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट आएगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, जाएगा तो रियलाइजेशन टू बैंक, खत्म। एक्स्ट्रा दिमाग इस चैप्टर में आपको लगाना ही नहीं है, बहुत ही बेसिक बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला। इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,000 and 19,000। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, ये भी लिखवाई थी, इसकी भी एंट्री लिखवाई थी मैंने पिछले वीडियो में। तो प्रॉफिट अगर होता है डिसोल्यूशन पे तो ये प्रॉफिट बटेगा तीनों पार्टनर्स को।
तो ये एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तो यहाँ पे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है आपके पास 30,000 का, तो ये आ गया आपका 30,000 का प्रॉफिट बांट देंगे हम लोग 2:2:1 में, ये हो जाएगा आपका 12,000 एंड 6,000। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर?